पानी की प्याऊ। आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में अधिकांश लोग घरों में रहने को मजबूर थे। सुबह तकरीबन 11 बज गए। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो फिर से उसके घर के बाहर वही बुजुर्ग महिला अपनी रेहड़ी लगाए खड़ी थी। तू फिर आई, यहाँ मना किया था ना, पता नहीं कब सुधरोगे। ये लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलो। रमेश गुस्से में आकर बोला, लगाने दो ना बाबूजी, आपका कोने का मकान है। कॉलोनी में आने जाने वाले इस मोड़ पर ज़रूर आते हैं। 2 पैसे कमा लूँगी। इस उम्र में घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही बची हूँ। घर वाला तो पहले ही इस दुनिया से चल बचे हैं। मैं और बेटा, बहू और 2 बच्चे, उनकी परवरिश करना है। इसलिए बुढ़िया को कमाने दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। देखो, तुम अच्छे से समझाता हूँ। तुम जैसे कि नौटंकी मैंने सायादार पेड़ और पानी का प्याऊ लगाकर गलती मोल ले ली है। मैंने ऐसा ना कहो बाबूजी, ये तो आपने नेक काम किया है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, 2 मिनट छाया में रुकने के लिए इतना सायादार पेड़ लगाकर आपने तो पुण्य का काम किया है। मुझे नहीं पता, ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी। हटा या फिर वरना पुलिस को बुलवाऊंगा, समझी। अभी रमेश बुजुर्ग पर बिलख रहा था कि उनके बेटे ने आकर कहा, पापा पापा, किसी राजू अंकल जी का फ़ोन है। राजू, ओहो, चल चल जल्दी कहते हुए रमेश तेज़ी से अंदर की ओर भागा और फ़ोन उठाकर, हाँ जी, अच्छा जी, जी जी ज़रूर, पक्का शाम को जी, नमस्ते। किसी का फ़ोन में पत्नी ने रमेश से पूछा, अरे वो राजू भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लाखों का बिजनेस करते हैं। यही पास में ही एक बड़ा सा घर लिया है उन्होंने। अपने बिरजू भैया है ना, उन्होंने ही मिलवाया था। एक बार थोड़ी दोस्ती बढ़ाई है उनसे। अगर वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेने लग जाएंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं भी लाखों में खेलूँगा, लाखों में छस के। हाँ, शाम को घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि पूजा रखवाई थी, प्रसाद लेने आइए और घर भी देख लीजिए। अरे भाग्यवान, मैं तो बहाना ढूंढ रहा था और वहाँ जाने का बिरजू भैया बात बता रहे थे। आलीशान बंगला बनाया है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं आज शाम को। शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ उस पते पर पहुंच गए। देखा तो वहाँ तकरीबन सभी घर बढ़िया आलीशान बने हुए थे। दोनों की आंखें फटी हुई थी। तभी वह ठीक पते पर पहुंच गए। वहाँ के मकान बंगले देखकर दोनों मन ही मन मुस्कुराए, मगर उस गली और राजू भाई के शानदार बंगले के बाहर सब्जी बेचने वालों का हुजूम देखकर दोनों का मुंह बन गया। बंगले के एक कोने में उसके दरवाजे पर खड़ी होने वाली वही बुजुर्ग महिला भी अपनी रेहड़ी लगाए बैठी थी। रमेश ने नेम प्लेट पर नज़र डाली और बुदबुदाया, और घर तो यही है। घंटी बजाते ही नौकर आकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले गया, और घर जितना बाहर से सुंदर था उससे भी अधिक अंदर से तरह तरह के कीमती पेंटिंग से सजावट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मुंह से बस वही निकल रहा था। नमस्कार रमेश जी, भाभी जी। राजू भाई ने आते ही अभिवादन किया
और पूछा, मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? दरअसल हफ्ते भर पहले ही इसमें आए हैं। कहिए कैसा है? नहीं भाई साहब, मुश्किल तो नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हाँ एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या राजू भाई? राजू भाई ने हैरानी से पूछा। यही कि इतने सुंदर घर के बाहर ये गांव का बाजार। रमेश भाई का सवाल अटकता तो राजू भाई ठठाकर हंस पड़े। अरे भाई, ये गांव का बाजार नहीं, यही के गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त है। मुझे ईश्वर ने घर के बाहर इतनी खुली ज़मीन दी है, तो क्यों ना पुण्य कमाऊं। मेरा भी कुछ जाता नहीं है और इन लोगों का पेट भर जाता है, यही दुआएं मिलती है। सो अलग रमेश और उसकी पत्नी राजू भाई को बड़ी हैरान अंगेज नज़रों से देख रहे थे। अरे भाई, ऐसा क्या देख रहे हो? लोग प्यासे लोगों के लिए प्याऊ बनवाते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके। पुण्य कमाने के लिए अच्छा है, मगर वो बस गर्मी में ही काम आता है। ये लोग गरीब जरूर हैं, मगर मेहनती हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह मंडी जाते हैं और सब्जियां लाए और फिर बेचो। मेरे भाई, ऐसे में ये हमारे घरों के बाहर कुछ वक्त रुककर बेचते हैं तो बुराई क्या है? और अच्छी बात बताऊं, सबकी तरह हम भी अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। और मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला, कहकर पत्नी दोबारा बनाकर लाई चाय सर्व करने लगे। वही रमेश और उनकी पत्नी दोनों शर्मिंदा से एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि खाली मटके रखने से प्याऊ नहीं होता, प्याऊ तो बनता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। अब से वो भी प्याऊ का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि राजू भाई की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और किसी को अपने मकान के मोड़ पर रुककर सब्जी बेचने से नहीं रोकेंगे। सोचते हुए वह भी मुस्कुरा उठे।